हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी में ये दर्द कैसे होता है? हमें दर्द क्यों महसूस होता है? हमारे बॉडी पार्ट में दर्द होने का कारण क्या है? क्यों भगवान ने हमारे शरीर में दर्द जैसी चीज बनाई? और दोस्तों, इस दर्द को कैसे आप घर में पड़ी हुई चीजों से ठीक कर सकते हैं? और ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में दर्द होता है? हमारी कौन सी गलतियां हैं जो हमें आजकल बीमारियों की ओर ले जा रही हैं? दोस्तों, अगर आप अपने इन सारे सवालों के जवाब चाहते हैं तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस हेल्थ एपिसोड को। दोस्तों, पहले जानते हैं हमारी बॉडी में दर्द क्यों होता है, कैसे होता है। दोस्तों, जब भी हमारे किसी बॉडी पार्ट में चोट लगती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस समय पर हमारे उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में से एक केमिकल रिलीज होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये केमिकल हमारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ हमारे दिमाग में थैलेमस पर पहुंचता है। थैलेमस में जब ये कोड डिकोड किया जाता है तो उस समय पर हमारा दिमाग उस बॉडी पार्ट में हमें दर्द का एहसास करवाता है, हमें ये बताने के लिए कि उस बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, उस बॉडी पार्ट में कोई बीमारी है। हो सकता है वहां पर कैंसर हो सकता है वहां पर सूजन हो सकता है कोई बहुत बड़ी चोट लगी हो। लेकिन अगर आप अपने उस दर्द को नजरअंदाज करते हैं तो वही दर्द आगे चलकर आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को नजरअंदाज करने से वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। और अगर हम अपने दर्द को नजरअंदाज करते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, ये सोचते हैं कि पेन किलर्स लेने से हमारा दर्द तो गायब ही हो गया है, हमें कोई बीमारी ही नहीं है, तो ये आपकी बेवकूफी है। पेन किलर्स लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, हाथ जोड़कर कहता हूं कि जिंदगी में कभी पेन किलर्स मत लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ कंपनीज अपने फायदे के लिए पेन किलर्स बना रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो और आपसे वो दर्द सहन नहीं हो पा रहा, तो किसी न किसी ऐसे केस में आप जरूर पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन पेन किलर लेने का मतलब ये नहीं कि बीमारी को नजरअंदाज ही कर दें। हो सकता है आपका जो सिर दर्द जिसके लिए आप पेन किलर ले रहे हैं वो माइग्रेन बन जाए। हो सकता है आपके घुटने में जिस दर्द के लिए आप पेन किलर ले रहे हैं वो आपका भयंकर गठिया बन जाए। हो सकता है आपको घुटने ही चेंज करवाने पड़ जाएं। तो ऐसे केसेस में यही तो सबसे बड़ी गलती आजकल हम सभी लोग कर रहे हैं। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए पेन किलर्स ले लेते हैं और धीरे धीरे हमारा शरीर इतना खराब हो जाता है कि जब एक समय पर डॉक्टर हमें कहता है कि आपको तो कैंसर है, अब तो आपकी लास्ट स्टेज है, उस समय पर हमें समझ आता है कि हमने क्या बेवकूफी की है। तो दोस्तों, आपको कभी भी पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। और दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हमारे शरीर में इतनी ज्यादा दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। एड़ी में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हमारे सिर में दर्द, न जाने हर बॉडी पार्ट में ये दर्द आजकल घर कर गया है। दोस्तों, आजकल लड़कियां सुबह उठते ही अपना पांव, अपनी एड़ी जमीन पर नहीं रख पाती, उन्हें अपने पांव में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। 30, 35, 40 की एज में लड़कों के घुटनों में दर्द है। पुराने जमाने में ये सारी प्रॉब्लम्स 50 की एज के बाद होती थी, क्योंकि 50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। लेकिन आजकल बच्चों के शरीर में दर्द हो रहा है। दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसे कुछ कारणों के बारे में, जिसमें सबसे बड़ा कारण है सूर्य की धूप में ना निकलना। आजकल बहुत से लोगों के घरों में सोलर प्लेट्स लगी हैं, जो कि सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा शरीर भी उस सोलर प्लेट की तरह ही है। हमारी स्किन पर जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इस चीज के बारे में नहीं जानते तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपकी स्किन पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है सूर्य की रोशनी से। और ये विटामिन डी कैल्शियम एब्सॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप ढेर सारा कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और सूर्य की धूप में नहीं निकल रहे हैं, तो वो आपका कैल्शियम का सप्लीमेंट आपके लिए काम नहीं करने वाला, वो आपके लिए टोटली वेस्ट है। क्योंकि कैल्शियम एब्सॉर्ब तभी होता है जब बॉडी में विटामिन डी हो, और ये विटामिन डी आपको कहां से मिलेगा? सूर्य की रोशनी से। और हम हैं कि सूर्य की रोशनी में निकलते ही नहीं है। और हमें तो लगता है कि जो टीवी में बताया जाता है कि सूर्य की धूप में निकलने से हमें कैंसर हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी, इस चक्कर में हम लोग सनस्क्रीन लगाकर ही निकलते हैं। और ये सनस्क्रीन सूर्य की धूप को हमारी स्किन पर लगने नहीं देती। इसी कारण से एक रिपोर्ट ने यह बताया है कि शहरों में रहने वाले 50% लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी है। और यही सबसे बड़ा कारण है आजकल हमारी बॉडी में पेन का। अरे दोस्तों, पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा तो धूप में निकलिए।
अगर आप सुबह के समय में जिस समय सूर्य उदय हो रहा है या शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो रहा है, उस समय पर अगर आप सूर्य की धूप को अपनी स्किन पर लगने देंगे तो आपकी अनेकों बीमारियां दूर होंगी, आपके शरीर में एनर्जी आएगी, आपका शरीर चार्ज होगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी आएगा। दोस्तों, आप देखते ही देखते स्वस्थ होने लगेंगे। चलिए अब मैं आपको दर्द को ठीक करने के लिए कुछ बढ़िया से इलाज बताता हूँ। सबसे आसान इलाज है पानी पीने का सही तरीका। आप पानी किस तरह से पीते हैं, पहले आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए। क्या आप बैठकर पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, गिलास में पीते हैं, बोतल में पीते हैं, ठंडा पीते हैं, गर्म पीते हैं, सुबह उठकर बासी मुंह पानी पीते हैं, खाने के साथ में पीते हैं, या क्या करते हैं? दोस्तों, पानी आपको हमेशा धीरे धीरे सिप सिप करके ही पीना चाहिए और बैठकर पीना चाहिए। ताजा पानी पीना चाहिए, हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। कभी भी खड़े होकर एकदम से पानी नहीं पीना चाहिए। और ये आजकल सबसे बड़ा कारण बन चुका है घुटनों के दर्द का। दोस्तों, अगर आप पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पी रहे हैं तो आपको जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, सिर का दर्द कभी नहीं होगा। बस आपको आराम से बैठकर हल्का गुनगुना पानी सिप सिप करके पीना है। जब भी पानी पिए धीरे धीरे पानी पिए। बस यही चीज अगर आप अपना लेते हैं ना, तो मैं आपको किसी भी चीज पर लिखकर देने के लिए तैयार हूं कि आपको कभी दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। भयंकर से भयंकर गठिया को आप आराम से धीरे धीरे पानी पीकर इस प्रोसेस से ठीक कर सकते हैं। और इलाज बहुत लंबा नहीं है, आपको हफ्ते से 10 दिन में ही फर्क नजर आ जाएगा। बस आप अपनी पानी पीने की आदत को बदल लीजिए। और दूसरा इतना सस्ता और बढ़िया इलाज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको करने में बहुत कम समय लगेगा, और वो आपके हर तरह के दर्द का इलाज है। और वो है दोस्तों चूने का सेवन। चूना जो आपको पान की दुकान से मिलेगा, और ये चूना इतना सस्ता है कि आपको इसमें 1 से 2 रुपए ही खर्च करने हैं। कोई महंगे सप्लीमेंट्स, कोई कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पान की दुकान पर जाएं और वहां से एक छोटी सी पुड़िया 2 रुपए की ले आएं। 1 ग्राम चूना हर रोज किसी भी चीज के साथ ले लें। चाहे तो पानी में घोल कर ले लें, चाहे तो जूस के साथ, दाल के साथ, छाछ के साथ, दही के साथ, जैसे भी आप ले सकते हैं इस चूने को आप लें। लेकिन ध्यान रखें, चूना किसी चीज में डालकर ही लें। ये नहीं कि 1 ग्राम चूना आपने अपने जीभ पर रख लिया, फिर मत कहना कि हमारी जीभ फट गई, फिर मत कहना कि हमारी जीभ में छाले हो गए या खराब हो गई। क्योंकि दोस्तों ये चूना थोड़ा तीखा होता है और आपके स्किन पर डायरेक्टली रखने से वो आपको खराब कर सकता है। लेकिन अगर पानी में घोलकर उसे ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, हर रोज अगर 1 ग्राम चूना हर व्यक्ति लेता है तो उसको कभी भी दर्द का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि आयुर्वेद में चूना एक बहुत बड़ी औषधि है, एक ऐसी औषधि जो कि वात दोष की नाशक है। यानी कि चूना वात दोष को बैलेंस करता है। और हमारी बॉडी में दर्द का सबसे बड़ा कारण वात दोष ही है। वात यानी कि वायु। अगर आप कुछ भी ऐसा खा रहे हैं जो आपके शरीर में ज्यादा गैस बनाता है तो उससे आपको दर्द का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये इलाज तो छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर आप इन्हें आसानी से समझ जाएं तो आपको बिना पैसे खर्च किए हर बीमारी का इलाज मिल जाता है। और ऐसा इलाज ही तो करते थे हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, जो कि घर में ही हर बीमारी को ठीक कर लेते थे। अरे पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर पैदा होते थे, लेकिन आजकल तो हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन होता है। क्योंकि आजकल सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सभी को पैसा चाहिए, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, आम इंसान हो, कोई भी हो, हर कोई एक दूसरे की चमड़ी उधेड़ने में लगा है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, जहां पर आप अच्छे से नॉलेज लेकर अपनी बीमारियों का इलाज घर में कर सकते हैं और आप इन लालची लोगों के चंगुल से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये हेल्थ एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यानी कोई भी हेल्थ इश्यू है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, बालों का झड़ना हो, चेहरे के पिंपल्स हो, मोटापा हो, सभी तरह की प्रॉब्लम्स का सलूशन हमने अपने इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस में दे रखा है। जल्दी से हमारे चैनल को विजिट करें और सारी वीडियोस देख लें, तो आपको हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा, और वो भी घर में पड़ी हुई चीजों से। दोस्तों, आज का हेल्थ एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियोस कभी भी मिस ना हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।